Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study for Achievers. Today's topic is how we can identify subject, verb and object, and what are subject, verb, object. We will understand these in detail. So let's start guys. इन सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस की कि सेंटेंस क्या होता है। तो हम सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। एक सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होता है, तो उसमें सब्जेक्ट होती है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ज़रूरी नहीं होता कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आए, अपना वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। नाउ वी टेक एग्जाम्पल। फर्स्ट सेंटेंस अपना है ही इज राइटिंग ए लेटर। हम अब इसको क्या करते हैं, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। फर्स्ट ही क्या है, ही अपना सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग क्या होगा यहाँ पे, मैन वर्ब होगा, और ये क्या होगा, अपना ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही क्या होगा, अपना सब्जेक्ट होगा। इज क्या है यहाँ पे, मैन वर्ब है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है, वैसे तो एक नाउन है, और न कि ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। थर्ड है ही क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, मैन वर्ब है, और फार्मर क्या है, यहाँ पे नाउन है, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब हम इनको समझते हैं। ये तो अपना सीधा सीधा हो गया स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको समझते हैं हम सेकंड को। ही इज ए गुड बॉय। इसमें किसकी बात हो रही है, ही की बात हो रही है। तो ये किससे रिलेट कर रहा है, ही बॉय से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैन वर्ब है वो क्या है, बी की फॉर्म है। तो जहाँ जिस भी सेंटेंस में बी फॉर्म यदि मैन वर्ब का काम करें तो उसमें क्या आता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ना कि ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इस सेंटेंस में जैसे ही वॉज ए फार्मर, यहाँ पे वॉज क्या है, अपनी मैन वर्ब है। यहाँ पे ये मैन वर्ब बी की फॉर्म है वॉज, और ये किसका काम कर रही है, यहाँ पे मैन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, जो कि नाउन है, और ये सब्जेक्ट से क्या करता है, रिलेट करता है। तो ये अपना क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब हम समझते हैं बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। बी का मतलब होता है होना। बी की फॉर्म 8 टाइप्स की होती है। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। जो बी होती है वो क्या होती है, बेस फॉर्म होती है। ये कहाँ यूज होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में यूज होती है। सेकंड है अपना वॉज। वॉज क्या होती है, पास्ट फॉर्म होती है। और फिर है अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है, बीइंग होती है। ये यूज्ड आफ्टर फॉर्म टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, जैसे कि बीइंग, एम बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग। और लास्ट है अपना पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये क्या होती है, बीन होती है। ये यूज्ड आफ्टर हैव, हैज, हैड, इनके साथ में यूज होती है बीन। ऑल सेंटेंसेस नीड ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा, मीन सब्जेक्ट और वर्ब। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। सी ईट्स, ये क्या है, एक सेंटेंस है। यहाँ पे सी क्या है, अपना सब्जेक्ट है।
और ईट्स क्या है, वर्ब है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मीन्स कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो अपनी होती ही होती है। अब हम सब्जेक्ट को समझते हैं, सब्जेक्ट होता क्या है, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं हम सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम। यहाँ पे मोहित क्या है अपना, मोहित सब्जेक्ट है। प्लेज क्या है, वर्ब है। और फुटबॉल क्या है यहाँ पे अपना, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जनरली प्रीसीड्स द वर्ब। सब्जेक्ट किससे प्रीसीड होता है, वर्ब से प्रीसीड होता है। एग्जाम्पल को समझते हैं हम। मीन्स यहाँ पे खेलता कौन है, मोहित खेलता है। तो यहाँ मोहित एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। किस एक्शन को, खेलने के काम को मोहित परफॉर्म कर रहा है। तो सीधा सा मतलब हुआ सब्जेक्ट अपना क्या होगा, डूअर होगा, जो एक्शन को परफॉर्म करता है। मीन्स क्या हुआ, सेंट्रल आइडिया, बात का मुख्य किरदार होता है। तो सब्जेक्ट क्या निकला अपना, सब्जेक्ट डूअर हुआ, जो क्या करता है, कोई भी एक्शन को परफॉर्म करता है। इस डेफिनेशन का सही मतलब निकालने के लिए हम, या फिर इसको सही प्रूफ करने के लिए हमें क्या समझना होगा, एक्टिव पैसिव को थोड़ा समझना होगा। तो चलिए हम थोड़ा एक्टिव पैसिव का देखते हैं। यहाँ पर हमने दो सेंटेंस लिए हैं। एक तो है मोहित प्लेज फुटबॉल और दूसरा है अपना फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। हम इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मोहित क्या है, सब्जेक्ट हुआ। प्लेज क्या हुआ, वर्ब हुआ। फुटबॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ऐसे ही हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे फुटबॉल क्या हुआ अपना, सब्जेक्ट हुआ। इज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। प्लेड क्या हुआ, मैन वर्ब हुआ। फिर ये राम क्या होगा, ये भी अपना ऑब्जेक्ट होगा। बट ये क्या है, सॉरी सब्जेक्ट होगा, बट ये सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। वैसे तो ये फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है, ये यहाँ पे डूअर है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, बट फिर भी ये क्या नहीं है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। तो हम समझते हैं जो फर्स्ट वाला अपना सेंटेंस है ये किस में है, अपना एक्टिव वॉइस में है, और दूसरे वाला पैसिव वॉइस में है। अब हम समझते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा कि ये सेंटेंस एक्टिव में है या फिर पैसिव में है। तो चलिए देखते हैं। तो अपना एक्टिव में सब्जेक्ट कौन होगा, हमेशा डूअर होगा, और पैसिव में क्या होगा, रिसीवर क्या बनेगा, अपना सब्जेक्ट बनेगा। हम समझते हैं इसको। फर्स्ट सेंटेंस में अपना काम हो रहा है खेलने का। खेलने का काम कर कौन रहा है, मोहित कर रहा है। तो मोहित हमारा क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। और सेकंड सेंटेंस में भी काम हो रहा है किसका, खेलने का, और काम को कर कौन रहा है, मोहित कर रहा है। तो मोहित क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे अपना डूअर भी है, बट ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा अपना फुटबॉल। तो जो हम बोलते हैं सब्जेक्ट हमारा परफॉर्मर होता है, डूअर होता है। तो यहाँ पे तो डूअर मोहित है, बट फिर भी ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब निकला ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में है। और पैसिव में हमेशा
सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है, और एक्टिव में सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर होता है। जैसे ये वाला सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है, और ये वाला किस में है, पैसिव वॉइस में है। इसलिए यहाँ पे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बना वो क्या बना, अपना डूअर बना। जैसे जो बी फॉर्म से हम जो मतलब पैसिव बनती है ना हमारी, जो भी पैसिव में जो सेंटेंस होता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बी प्लस थर्ड से हम पहचान सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस अपना पैसिव में है या फिर नहीं, कि एक्टिव में है या फिर सेंटेंस किस में है, पैसिव में है। एक्टिव में बी फॉर्म के बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा किस में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी। और जो पैसिव में जो बी फॉर्म आएगी उसके बाद क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ ये वाला सेंटेंस अपना किस में है, एक्टिव में है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, अपना सेंटेंस एक्टिव में होगा। जैसे नेक्स्ट है, फुटबॉल प्लेड बाय मोहित, ये किस में है, अपना पैसिव में है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, अपना बी प्लस थर्ड आया है। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर होगा। यहाँ काम हो रहा है अपना खेलने का, और खेलने का काम कर कौन रहा है, मोहित कर रहा है। मोहित अपना डूअर है, बट यहाँ पे ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में है। इसलिए जो सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, रिसीवर बनेगा। अब हम आते हैं वर्ब पे। वर्ब होती क्या है, तो जो अपनी वर्ब होती है वो हमें क्रिया का एहसास कराती है। वर्ब हमें दो चीज़ें बताती है। क्या क्या बताती है, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट, वर्ब अपना क्या करता है, स्टेट को शो करता है, और जो अपना स्टेट को शो करे वो क्या होगी, स्टेटिव वर्ब होगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम ए स्टूडेंट, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। ये किसको शो कर रहा है, स्टेट को शो कर रहा है कि मैं टीचर हूँ। और दूसरा पॉइंट है अपना, जो स्टेटिव वर्ब होती हैं वो आईएनजी फॉर्म में नहीं होती हैं कभी भी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई लाइक यू, ये क्या लिया है हमने, एग्जाम्पल लिया है। मीन्स या तो हुआ मैं आपको लाइक करती हूँ, या फिर हुआ मैं आपको लाइक नहीं करती हूँ। ऐसे थोड़ी ना होगा कि मैं आपको लाइक कर रही हूँ। दैट मीन्स द वर्ब विच शोज ए स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। वो क्या होंगी, अपनी स्टेटिव वर्ब होंगी, जो अपनी कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होंगी। यहाँ पे आई लाइकिंग यू कभी नहीं होगा, ये वाला करेक्ट है, आई लाइकिंग यू कभी नहीं होगा। दूसरी है अपनी डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब, the verb which shows a physical action is called dynamic verb। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। इसको हम एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं डायनामिक वर्ब का, कोई एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई प्ले क्रिकेट, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। ये क्या बता रहा है, कोई फिजिकल एक्शन को बता रहा है। यहाँ क्रिकेट खेलने का एक्शन हो रहा है,
तो ये अपना क्या हुआ, डायनामिक वर्ब हुआ। मीन्स इसमें कोई एक्शन हो रहा है किसका, क्रिकेट खेलने का। तो ये क्या हुई, प्ले वर्ब अपनी डायनामिक वर्ब हुई। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। मीन्स हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, द वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस, वॉइस और मूड इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। मीन्स वो वर्ब जो किसी सेंटेंस में टेंस, वॉइस या फिर मूड को फॉर्म करने के लिए अपनी मैन वर्ब की हेल्प करती हैं, वो क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब होंगी। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हमने लिया आई एम रीडिंग, यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है। एम क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब है। और रीडिंग क्या है, अपनी मैन वर्ब है। ये यहाँ पे किसकी हेल्प कर रही है, मैन वर्ब की हेल्प कर रही है, क्योंकि ये टेंस फॉर्म कर रही है और टेंस फॉर्म करने के लिए मैन वर्ब की हेल्प कर रही है। ऐसे ही हम वॉइस फॉर्म करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मोहन ईट्स ए ऑरेंज। हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बना अपना ए ऑरेंज इज ईटन बाय मोहन। बी प्लस थर्ड लगती है पैसिव में, बी प्लस थर्ड। तो यहाँ पे ये किसकी हेल्प कर रही है, वॉइस की हेल्प कर रही है। वॉइस फॉर्म करने के लिए अपनी मैन वर्ब की हेल्प कर रही है। मैन वर्ब को देखते हैं। द वर्ब विच इज ऑफ मैन इम्पोर्टेंस इन द सेंटेंस, वो क्या होती है, अपनी मैन वर्ब होती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। आई रीड, आई क्या है यहाँ पे, आई अपना सब्जेक्ट है और रीड क्या है, अपनी मैन वर्ब है। तो ये हुई अपनी मैन वर्ब। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो अपना ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैसे हमें पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, तो हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे किसका, व्हाट या वोम का। तो हमें जो रिप्लाई में मिलेगा वो अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। किससे क्वेश्चन करेंगे हम, वर्ब से, किसका, व्हाट या फिर वोम का। जो रिप्लाई में हमें मिलेगा वो क्या होगा, अपना ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे मोहन क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। प्लीज़ क्या है, वर्ब है। फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम निकाल के देखते हैं ऑब्जेक्ट। मोहन प्लेज वॉट, तो रिप्लाई आया फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हुआ, अपना सेंटेंस का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम ये तो अपना वॉट का एग्जाम्पल हुआ। अब हम वोम का एग्जाम्पल लेते हैं। हर्षिता लाइक्स निधि। इसमें हम रिप्लाई में क्या, हर्षिता लाइक्स निधि, तो ये वोम का एग्जाम्पल है। इसमें रिप्लाई में ह्यूमन बीइंग है, मीन्स हर्षिता लाइक्स whom, तो क्या आया, निधि। तो अपना सीधा सीधा मतलब निकल के आया। जो वोट आएगा वो आएगा किसी थिंग के लिए। जैसे यहाँ पे जो फुटबॉल है वो कोई थिंग है, इसमें हमने वोट का क्या किया है, क्वेश्चन किया है। तो कोई थिंग के लिए तो क्या आएगा, वोट आएगा। और वूम आएगा अपना ह्यूमन बीइंग के लिए। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। अपना सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर
ऑब्जेक्ट बन सकता है? क्या बन सकता है? नाउन, या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। वो ही क्या बनेगा? सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। जितने भी हमने एग्जाम्पल समझे हैं उन सब में सब्जेक्ट का काम कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन ने किया है। एक और पॉइंट है, जब भी सेंटेंस में प्रपोजिशन आएगी वो अपना ऑब्जेक्ट ज़रूर लेके आएगी। जब भी सेंटेंस में प्रपोजिशन आएगी वो अपना ऑब्जेक्ट ज़रूर लेके आएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, निधि टीचेस इंग्लिश एट पैरामाउंट। यहाँ पे एट क्या है? अपनी प्रीपोजिशन है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? पैरामाउंट है। तो सेंटेंस में जब भी प्रपोजिशन आएगी वो अपना ऑब्जेक्ट ज़रूर लेके आएगी। इसमें हमने डिस्कस किया सेंटेंस क्या होता है और एक सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वर्ब के पार्ट को समझा है, ऑब्जेक्ट की बात की है। ऑब्जेक्ट वर्ब से व्हाट या फिर वूम का क्वेश्चन करे तो हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट बनता है। और लास्ट पॉइंट हमने बात की है, सेंटेंस में जब भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आएगी वो अपना ऑब्जेक्ट ज़रूर लेके आएगी। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।